नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली जो कक्षा थी, एक कक्षा हमने ले ली है। आज दूसरे नंबर की कक्षा है और उसमें हमने काफी उदाहरणों के ऊपर चर्चा की थी और कुछ उदाहरण बच जाते हैं तो उनके ऊपर चर्चा आज करेंगे। तो देखिएगा विद्यार्थियों, आगे आज का जो पहला उदाहरण है वो इस प्रकार से है कि जिसकी चिकित्सा की जा सके उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं चिकित्सय। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात को एक शब्द में क्या बोलते हैं, चेतावनी। क्या कहते हैं साथियों, चेतावनी। और चक्र के रूप में घूमती हुई या चलने वाली जो बात है उसको बोलते हैं चक्रवात। या फिर विद्यार्थियों यहां पर बात नहीं होकर वात होना चाहिए। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली बात क्या कहलाती है, चक्रवात। वात मतलब हवा, वायु। बात का मतलब क्या होता है, हवा या वायु जो भी है। जो चर्चा का विषय हो उसे चर्चित कहते हैं एक शब्द में। और किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे च्युत कहते हैं। क्या बोलते हैं, च्युत। अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का समूह जो किसी चयन मंडल में बैठता है उसे चयनक कहते हैं। क्या बोलते हैं, चयनक। और जिसके पानी में चक्कर हो, पानी का मतलब होता है विद्यार्थियों हाथ, या ऐसे बोल सकते हैं जिसके हाथ में चक्कर हो तो उसको बोलते हैं चक्र पाणी। क्या बोलते हैं, चक्र पाणी बोलते हैं। चक्र पाणी शब्द आता है विद्यार्थियों कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान के लिए रूढ़ हो चुका है और बहुव्रीहि समास में आता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता हो। मूल का जो ब्याज होता है उसके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसी प्रकार कमल के समान सुंदर चरण, चरण कमल बोलते हैं उसको। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, लंबे समय तक। चिरकाल तक बना रहने वाला चिर स्थायी बोलते हैं। वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हैं उसे कहते हैं छावनी। क्या कहते हैं एक शब्द में, छावनी। मेरा एक प्रश्न आपसे कि भारत में कितने छावनी बोर्ड है विद्यार्थी वर्तमान में, और राजस्थान में तो एक है नसीराबाद, बाकी भारत में कितने वो बताइए आप। देखिए, जो दूसरे के दोष खोजे उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार दल कहलाता है। और जो गुप्त है, ये गुप्त है विद्यार्थियों, गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसको कहते हैं छद्मवासी। क्या बोलते हैं, छद्मवासी कहते हैं। आगे देखिएगा, जहां किताबें छपती है उसे कहते हैं छापाखाना। किसी व्यक्ति या काम में छिद्र दोष निकालने का जो कार्य होता है विद्यार्थियों, इसको छिद्रान्वेषण क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषण। और कर्मचारियों आदि को छांट कर निकालने की जो क्रिया है उसे कहते हैं छंटनी। और 6 महीने का जो समय है उसको 6 माही कहते हैं। और पत्थर को गढ़ने वाला जो औजार है, छेनी हथौड़ा का नाम सुना होगा ना, तो वो छेनी। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और जानने का इच्छुक, इच्छुक वाला क्या कहलाता है विद्यार्थियों, जिज्ञासु कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना। जानने की, जैसे आपको किसी के बारे में जानने की इच्छा है तो वो तो क्या है, जिज्ञासा। लेकिन जो जानने की इच्छा रख रहा है, जानने का जो इच्छुक है विद्यार्थियों, उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो आपके लिए जो शब्द प्रयुक्त होगा वो जिज्ञासु, और जो आपकी इच्छा है उसके लिए शब्द आएगा वो जिज्ञासा आएगा। आगे देखिएगा, इंद्र का पुत्र एक शब्द में जयंत। जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा। क्या कहलाता है, जिजीविषा। और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। और पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, जठराग्नि। क्या बोलते हैं, जठराग्नि, या जठरानल भी बोलते हैं। इसी प्रकार जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। क्या बोलते हैं, जिगीषु। और ग्रहण करने की इच्छा जिघृक्षा। जो जरायु से जन्म लेता है, जरायु का मतलब होता है गर्भ की जो थैली है उसको जरायुज कहते हैं विद्यार्थियों। और जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहते हैं। और जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, जलज। कमल का पर्यायवाची शब्द, ध्यान रखना। इसी प्रकार जल ऑब्लिक थल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या थल के 2 बड़े खंडों को मिलाता है उसको जल डमरू मध्य कहते हैं विद्यार्थियों। संधियों में पढ़ा होगा आपने, वर्ल्ड हिस्ट्री में या वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न जो संतान होती विद्यार्थी उसको बोलते हैं जारज। क्या बोलते हैं, जारज कहते हैं। जो यान जल में चलता है उसको कहते हैं जलयान। क्या कहते हैं, जलयान। और जन्म से 100 वर्ष का जो समय है उसको बोलते हैं जन्म सती।
जो जन्म से अंधा है उसको जन्मांध कहते हैं विद्यार्थियों। और ये जन्मांध शब्द में कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक है विद्यार्थियों। कौन सा? अपादान कारक का उदाहरण मिलता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध का जो पहले का जन्म के बारे में जो कथाएं हैं उसको कहते हैं जातक कथाएं। जो वृद्ध होने से जर्जर हो गया है, जरा जीर्ण, वृद्ध को बोलते हैं जरा, और जीर्ण जानते हो आप, जो जर्जर हो गया है। जान से मारने की इच्छा जिघांसा, क्या कहलाता है? जिघांसा कहलाता है विद्यार्थियों। और भोजन करने की इच्छा जिघत्सा, और जनता के द्वारा संचालित जो शासन होता है उसको जनतंत्र कहते हैं। और किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का जो विवरण होता है उसको जीवन चरित कहते हैं। जैसे रामचरित का नाम सुना तो राम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ उसमें। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश क्या कहलाता है विद्यार्थियों? जौहर। और आपसे प्रश्न है कि राजस्थान का पहला जोर कहां पर हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, किसने आक्रमण किया जब हुआ था, सब कुछ डिटेल आपको कमेंट्स करके बतानी है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसको कहते हैं ज्ञान पिपासु। और जिसे जानना आवश्यक हो जे क्या बोलते हैं? जे। और बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्राकृतिक जो जलाशय होता है उसको बोलते हैं झील। क्या बोलते हैं साथियों? झील कहते हैं। झूठ बोलने वाला झूठा, और जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल होते हैं उसको कहते हैं जबरा। क्या कहते हैं साथियों? जबरा। और वर्षा सहित तेज जो हवा चलती है उसको बोलते हैं झंझावात। और कांटेदार झाड़ियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं झाड़ जंखाड़। क्या बोलते हैं? झाड़ जंखाड़ कहते हैं। अपनी धुन या झक में मस्त रहने वाला झक्की। और झिंझी की तेल आवाज करने वाले जो कीड़ा है झिंझी करता है उसको बोलते हैं झिंगूर। क्या बोलते हैं? झिंगूर कहते हैं। वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए उसे झाड़न कहते हैं। और झमेला करने वाला व्यक्ति झमेलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? झमेलिया कहलाता है। टाइप करने की जो कला है उससे टंकण कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? टंकण। और मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी कहलाता है। क्या कहलाता है? टिप्पणी। और सिक्के डालने का कारखाना टकसाल। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग उसको कहते हैं टापू। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जैसे विद्यार्थी टापू है तो चारों तरफ इसके जल राशि होगी, वो टापू होता है विद्यार्थियों। टापू के चारों तरफ क्या होती है? जल राशि होती है। लगातार घंटा बजने से होने वाला जो शब्द है वो टनाटन। क्या है? टनाटन। किराए पर चलने वाली जो मोटर गाड़ी उसको बोलते हैं टैक्सी। क्या बोलते हैं? टैक्सी बोलते हैं। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला क्या कहलाता है? टीकाकार। और अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला एक शब्द में क्या कहते हैं? टिकाऊ। क्या कहते हैं? टिकाऊ कहते हैं। आगे देखिएगा। ठेका लेने वाला ठेकेदार। जो छोटे कद का हो ठिगना। जो छोटे कद का होता है उसको, जो मेरी तरह छोटे कद का है उसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? ठिगना कहते हैं। और बर्तन बनाने वाला ठटेरा। क्या कहलाता है? ठटेरा। और ठनठन की आवाज ठनकार। ठगों का मोदक जिसमें बेहोश करने वाली चीज मिली रहती है उसको बोलते हैं ठग मोदक। मोदक कहते हैं विद्यार्थियों मोदक प्रिय, यानी कि मोदक किसको प्रिय है? गणेश जी को। मोदक का मतलब होता है लड्डू। क्या होता है विद्यार्थियों? लड्डू। लड्डू होता है। ठूस कर भरा हुआ ठसाठस। और दिन रात ठाड़े या खड़े रहने वाला जो साधु है उसको बोलते हैं ठाडेश्वरी। आगे देखिएगा। डंडी मारने वाला डंडी मार। डाका मारने वाला डकैत। डाका मारने वाले को क्या कहते हैं? डकैत। डपली बजाने वाला डफालची या फिर डफाली। घर घर जाकर डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? डाकिया। और डाकिया का जो पत्नी होता है विद्यार्थियों उसको क्या कहते हैं? आप बताओ, कमेंट्स करके बताना। डाकिया की जो पत्नी है उसको क्या कहते हैं? जैसे थानेदार कोई होता है तो थानेदार की वाइफ को क्या बोलते हैं? थानेदारनी। और कोई जैसे मास्टर होता है तो मास्टर की लुगाई क्या बोलते हैं? मास्टरनी। इसी प्रकार डाकिया की जो लुगाई होती है उसको क्या बोलते हैं? बताइएगा कमेंट्स करके। ड्यूटी पर रहने वाला पहरेदार ड्यूटीदार। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा डाक सेवा। ढालने का काम ढलाई। और डिंडोरा पीटने वाला डिंडोरिया। क्या कहलाता है? डिंडोरिया कहलाता है। आगे देखिएगा। जिसमें ढाल हो ढालू या ढलुआ। ढीला होने का भाव ढिलाई। ढोंग रचने वाला ढोंगी कहलाता है एक शब्द में। और ढोलक बजाने वाला ढोलकिया। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? डिंडोरा। घनी अंधेरी रात
तमिश्रा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तमिश्रा। जो त्यागने योग्य हो त्याज्य, और अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ कहते हैं, और उसी समय का तत्कालीन, उसी समय का क्या बोलते हैं तत्कालीन, कई बार बोलते हैं तत्कालीन समय की बात, उस तत्कालीन की बात है, तत्कालीन ऐसा होगा तो उसी समय ऐसा होगा, मतलब किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का जो पत्र होता है विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं त्याग पत्र, रिजाइन। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला तटस्थ, क्योंकि भारत हमेशा तटस्थता की नीति का अनुसरण करता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी शक्तियों का पक्ष नहीं लेता है। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, तर्क संगत। जो किनारे से सटे हुए हो, तटवर्ती। जो किसी कार्य चिंतन में डूबा हो, उसे बोलते हैं तल्लीन। और तल्लीन जो शब्द है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो तत् धन लीन होता है, व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। और शीतल मंद व सुगंधित वायु को क्या बोलते हैं त्रिविध वायु। इसी प्रकार तैरने की इच्छा तितिक्षा क्या कहलाता है, तितिक्षा कहलाता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार किसानों को ऋण के रूप में दी गई आर्थिक सहायता क्या कहलाता है, तकाबी। तो कौन सा ऋण कहलाता है विद्यार्थियों, तकाबी ऋण कहलाता है। वह स्थान जहां पर तोपे और बारूद आदि रखा जाता है उसे कहते हैं तोपखाना। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाले को क्या कहते हैं, तस्कर। क्या कहते हैं, तस्कर कहते हैं। तांबे के रंग के समान लाल रंग क्या कहलाता है, ताम्रवर्णी या ताम्र रक्त कहलाता है। एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली क्या कहलाती है, तानाशाही। बाणों को रखने का जो साधन है उसको कहते हैं तूर्णीर या फिर तरकस। क्या कहते हैं, तरकस कहते हैं। विवाह या गुटबंदी से अलग रहने वाला, गुट निरपेक्ष या तटस्थ कह सकते हो आप इसको। वह जो बराबर तपस्या करता है उसको बोलते हैं तपस्वी। क्या बोलते हैं, तपस्वी कहते हैं। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितुर्षु कहलाता है। और तीनों लोकों का समूह त्रिभुवन कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिभुवन। और जिसे तीनों कालों में होने वाली घटनाएं दिखाई देती है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है उसे बोलते हैं त्रिवेणी। क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों का 3 खंडीय संग्रह त्रिपिटक कहलाता है विद्यार्थियों। त्रिपिटक का नाम आपने सुना ही होगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक कहते हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, एक तो है विद्यार्थियों विनय पिटक, इधर लिख देता हूं। ये त्रिपिटक है कौन कौन से, एक तो है विनय पिटक, कौन सा है, विनय पिटक। एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। कौन सा है, अभिधम्म पिटक है, ध्यान रखना। तो हर तीसरे महीने में होने वाला त्रैमासिक किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु अमानत या फिर उसको धरोहर या फिर थाती, क्या बोलते हैं, थाती, धरोहर, अमानत, बात एक ही है। जमी हुई गाड़ी चीज की मोटी तय होती है उसको बोलते हैं थक्का। क्या बोलते हैं, थक्का। अनावश्यक मांसल और मोटा जो शरीर होता है उसको कहते हैं थुलथुल। क्या बोलते हैं, थुलथुल बोलते हैं। चौपाइयों को बांधने का स्थान थान और कुछ निश्चित लंबाई का जो कपड़ा होता है उसको भी थान कहते हैं विद्यार्थियों। पुलिस की बड़ी चौकी जो है उसको थाना कहते हैं। और थाने का जो हेड होता है, प्रधान अधिकारी होता है विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं थानेदार, क्योंकि दार का मतलब होता है मालिक। व्यापारियों के द्वारा किया जाने वाला जो व्यापार है विद्यार्थियों उसको कहते हैं थोक व्यापार। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। और जंगल में लगने वाली आग दावानल। और अगर ऐसे आता जंगल में लगने वाली अग्नि तो उसको बोलते हैं दावाग्नि। तो दावानल भी होता है, दावाग्नि भी होता है विद्यार्थियों। अनल का मतलब आग ही होता है। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम में। पति पत्नी का जो युग्म है विद्यार्थी उसको दंपति कहते हैं। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक पुत्र कहते हैं उसको। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। क्या होता है, दुर्गम। 10 वर्षों का समय, दशक। जो दर्शन शास्त्र का जाता हो विद्यार्थियों उसको बोलते हैं दार्शनिक। जो दिया जा सके, देय। क्या बोलते हैं, देय कहते हैं। आगे देखिएगा, जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघे। और देव या देव, देखो विद्यार्थी एक तो होता है देव और एक होता है देव, इस प्रकार से। तो इस देव का मतलब तो होता है देवता, और इस देव डबल मात्रा वाला है, आई की मात्रा वाला है, इसका मतलब होता है भाग्य। तो मैं भाग्य वाले देव को बात कर रहा हूं। देव प्रारंभ संबंधी बातें जानने वाला देवज्ञ, भाग्य से संबंधित जानने वाले को क्या बोलते हैं, देवज्ञ बोलते हैं।
दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली जो नायिका है विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं दिवाभी सारिका। क्या होता है? दिवाभी सारिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने की इच्छा, दिदृक्षा, विवाह के पश्चात वधु का ससुराल में दूसरी बार आना, क्या कहलाता है? दिवरागमन। अगर नौकरी नहीं लगे तो एक बार भी नहीं आएगी, दोबारा तो बाद की बात है, और अगर आ गई तो छोड़ के चली जाएगी। दंड दिए जाने योग्य, दंडनीय, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद्य, बहुत इंपॉर्टेंट। नापाक इरादों से की जाने वाली मंत्रणा या जो साजिश होती है उसको बोलते हैं दुर्भिसंधि। व्यक्ति जो अपना ऋण चुकता करने में असमर्थ हो गया है उसे बोलते हैं दिवालिया। कई बार व्यक्ति कहता है मैं तो दिवालिया घोषित हो गया। विजय माल्या का नाम आपने सुना ही है, काफी फेमस रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफी पैसा मतलब उसमें वो दिवालिया घोषित हो गए थे और वो भाग गए भारत से। जिसकी बाहें लंबी हो, दीर्घ बाहु, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो, तो वो विद्यार्थियों उसको कहते हैं दामोदर। और दामोदर विद्यार्थियों कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। किसका है? कान्हा का पर्यायवाची विद्यार्थियों। पुत्री की पुत्री दोहित्री कहलाती है, और पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? दोहित्र। और जिसे देवता भी पूजते हैं, देवराज है। अगला देखिएगा विद्यार्थियों, वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञ। जिसका नाप करना कठिन हो, दुष्परिमेय। क्या होता है? दुष्परिमेय। विष्णु का सारथी तारुक कहलाता है। काला पानी की सजा पाया हुआ कैदी क्या कहलाता है? दामुल कैदी कहलाता है। जिसके दोनों ओर जल हो, दोआब। पति के प्रेम से वंचित स्त्री, दुर्भगा। क्या कहलाता है? दुर्भगा। 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? द्विज। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? द्विज कहलाता है। इसी प्रकार जो 2 भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद कर बात करवाए, दुभाषिया कहलाता है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला जो ग्रंथ है उसको कहते हैं दंड संहिता। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। किसी काम को चित लगाकर करने वाला, दत्तचित्त। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच सौदा पक्का करवाता है उसको कहते हैं दलाल। क्या बोलते हैं? एजेंट होता है दलाल। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जय। जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके उसको दुर्बोध। ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? दुर्भिक्ष कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उससे कहते हैं दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ कहते हैं। बुरे आचरण या चरित्र वाला दुष्चरित्र कहलाता है। जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, देशद्रोही कहलाता है। एक शब्द में क्या कहेंगे इसको? देशद्रोही। दूर्त यानी कि तीव्र गति से जाने वाला, दूर्तगामी। राजा द्रुपद की जो पुत्री है उसको एक शब्द में बोलते हैं द्रौपदी। देखिए विद्यार्थियों, द्रौपदी को द्रौपदी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राजा द्रुपद की पुत्री है, इसलिए। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य करने वाला उसको बोलते हैं ध्येय, और ध्यान या विचार करने वाला है उसको बोलते हैं ध्याता। क्या बोलते हैं? ध्याता कहते हैं। धर्म में रुचि रखने वाला क्या कहलाता है? धर्मात्मा। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक को क्या कहते हैं? धीरोदात्त। शूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय जो नायक होता है उसको बोलते हैं धीर ललित। क्या बोलते हैं? धीर ललित बोलते हैं विद्यार्थियों। धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु। और यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ जो घर होता है उसको कहते हैं धर्मशाला। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? धर्मशाला कहते हैं। और जिसे धर्म में निष्ठा हो उसे एक शब्द में बोलते हैं धर्मनिष्ठ। इसी प्रकार जो धन देता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? कुबेर, या फिर धनद भी कह सकते हैं। धनद मतलब धन देने वाला। और धन से निकला हुआ दूध, हरोषण। विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत कम पुस्तकों में आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। धारोषण शब्द कहते हैं। आगे देखिएगा, मछली पकड़ने या बेचने वाली विशेष जो जाति होती है उसको बोलते हैं मछुआरा या धीवर। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला जो अंधेरा है उसको कहते हैं धुंध।
धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण धुरंधर कहलाता है। धारा के रूप में नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला धारावाहिक। कृपा आदि के बदले कृतज्ञता सूचक जो शब्द होता है उसको बोलते हैं धन्यवाद। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धारी। धारण करने वाला धारक। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो निस्वार्थ सेवा। जो तेजहीन हो विद्यार्थियों उसको बोलते हैं निस्तेज। क्या बोलते हैं? निस्तेज बोलते हैं। और जो एक अक्षर भी नहीं जानता हो उससे बोलते हैं निरक्षर। क्या बोलते हैं? निरक्षर कहते हैं। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय। जो कामना रहित या जिसे फल की इच्छा न हो उसको बोलते हैं निष्काम। क्या बोलते हैं? उसको निष्काम कहते हैं साथियों। जो चिंता से रहित है उसको निश्चिंतन कहते हैं। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। और जो न्याय न जानता हो न्यायिक। विद्यार्थी जो न्याय जानता हो उसको क्या बोलते हैं? न्यायिक कहते हैं। और जो नृत्य करता है उसको नृत्य के नृत्यकार कहते हैं। जो नीचे लिखा गया है उसको कहते हैं निम्नलिखित। और जो ऊपर लिखा गया है उसको कहते हैं उपरलिखित या उपर्युक्त कहते हैं विद्यार्थियों। देखिएगा, जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो नियता। और जिसका कोई रूपाकार नहीं हो निराकार। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके निरुपम। जिसकी नाक कट गई हो उसको कहते हैं नकटा। जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं हो निस्सहाय। जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध। क्या कहते हैं? निषिद्ध। बिना पलक झपकाए हुए निर्निमेष। मांस रहित भोजन निरामिष कहलाता है विद्यार्थियों। क्या कहलाता है? निरामिष कहलाता है। और मांस सहित भोजन को क्या कहते हैं? आमिष। आगे देखिएगा, नाक से रक्त बहने का जो रोग होता है विद्यार्थी उसको बोलते हैं नखसीर आना। नायिका के नख से सिक तक के सब अंगों का जो सौंदर्य वर्णन है विद्यार्थियों उसको कहते हैं नख सिक वर्णन। इंद्र का बाघ नंदन कहलाता है। विष्णु की तलवार नंदक कहलाती है। नंदन तो क्या है? इंद्र का बाघ। और विष्णु भगवान की जो तलवार है उसको नंदक कहते हैं। वह पुरुष जिसके कोई संतान न हो निसंतान। और जिसका कोई अर्थ न हो उसको बोलते हैं निरर्थक। और जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको बोलते हैं सार्थक। नभ में विचरण करने वाला नभचर या खेचर भी कहते हैं। खे का मतलब भी यहां पर आकाश से लिया गया है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग। और जिसे कोई आकांक्षा न हो निस्पृह। आगे देखिएगा, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो निरंकुश। और शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही कहलाता है विद्यार्थियों। क्या कहलाता है? नौकरशाही। इसी प्रकार निर्वाचन में अपने मत देने वाला निर्वाचक। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको बोलते हैं न्यायमूर्ति। इसी प्रकार जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोढ़ा अभी विवाह हुआ है। जिसमें कोई प्रयोजन न हो निष्प्रयोजन। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान न्याय पथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, फिर बता रहा हूं, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अर्धरात्रि का समय निश्चित कहलाता है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। आगे देखिएगा, ईश्वर के द्वारा पहले से तय जो होकर रहे उसको बोलते हैं नियति। नियमों के संग्रह की जो पुस्तिका है उसको बोलते हैं नियमावली। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नैष्ठिक। जो अति यानी कि बहुत, लघु यानी कि छोटा नहीं है उसको बोलते हैं नाति लघु। जो अति दीर्घ नहीं है उसको नाति दीर्घ कहते हैं। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? पतिव्रता कहते हैं विद्यार्थियों। पीने योग्य पदार्थ पेय और किसी विषय का पूर्ण जाता जो होता है उसको बोलते हैं पारंगत। क्या बोलते हैं? पारंगत बोलते हैं। आगे देखिएगा, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं। और इतिहास से पहले का प्रागैतिहासिक बोलते हैं। और रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रदोष। मार्ग के लिए नाश्ता या भोजन जो लेके जाते हैं आप उसको क्या बोलते हैं? पाथेय। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए प्रत्यु उत्पन्नमति। शरीर के एक पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बगल का लकवा क्या कहलाता है? पक्षाघात। अपने पद से हटा या हुआ पदच्युत कहलाता है। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है।
जिसमें 5 कोने हो, पंचकोण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? पंचकोण कहलाता है। आगे देखिएगा, पंडितों में पंडितरा जो पिंड से जन्म लेता है उसको पिंडज कहते हैं। जो उक्ति बार बार कही जाए पुनरुक्ति कहते हैं। जो दूसरों के अधीन होता है उसको पराधीन कहते हैं। जो प्रशंसा योग्य है उसको बोलते हैं प्रशंसनीय। क्या बोलते हैं? प्रशंसनीय। जो अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेश में रहता है उसे बोलते हैं प्रवासी। अब आपसे मेरा एक प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? कमेंट्स करके बताइएगा। जो पांचाल देश का हो उसको पांचाली, जो पढ़ने में रोचक लगे पठनीय। आगे देखिएगा, जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो पथ्य, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो भोजन रोगी के लिए उचित नहीं हो उसको अपथ्य कहते हैं विद्यार्थियों। यानी कि जिससे वो परहेज करता है, रोगी को परहेज बताया जाता है, ये नहीं खाना आपको, ये नहीं खाना, उसको बोलता है अपथ्य। और पथ्य किसको बोलते हैं? जो उसके लिए उचित होता है उसको, आप जो भी डॉक्टर सजेस्ट करता है उनको पथ्य कहते हैं। जो शरीर से हष्टपुष्ट हो पैसल। जो सदा बदलता है परिवर्तनशील। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसको पद्य बोलते हैं। गद्य और पद्य का नाम सुना है? गद्य और पद्य का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। पिता के पिता का पिता पर पितामह है। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण। किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि कहलाता है विद्यार्थियों। आगे देखिएगा, वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो प्रजातंत्र या जनतंत्र कहलाता है। घूमते फिरते रहने वाला जो सन्यासी होता है विद्यार्थियों उसको परिव्राजक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिव्राजक कहते हैं। संधि में पूछा जाए तो सन्यासी इस टाइप से लिखना और शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाए तो इस प्रकार से लिख लेना। संधि पे पढ़ा चुका हूं मैं इस बात को। जिसका पति परदेश गया हुआ हो, प्रोसित पति का क्या कहलाता है? प्रोसित पति का कहलाता है। एक कल्पित पत्थर जो लोहे को सोना बना दे, पारस। सिर्फ कल्पित मतलब कल्पना की गई है। कभी एक ऐसा पत्थर होता है अगर वो लोहे को टच कर देते हैं तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसी जनश्रुतियां कई जगह प्रसिद्ध है, उनके बारे में कहा जाता है। शिव के गण परमत कहलाते हैं विद्यार्थियों। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है पर श्री कातर क्या कहलाता है? पर श्री कातर कहते हैं उसको। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को पैतृक संपत्ति बोलते हैं साथियों। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा और नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद है उसको बोलते हैं प्रहसन। आगे देखिएगा, प्राचीन इतिहास का जो जाता होता है उसको पुरातत्ववेता कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुष है पूर्ण रूप से पका हुआ परिपक्व, फुल मैच्योर। दूसरों को उपदेश देने वाला प्रोपदेशक। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। वह स्थान जहां नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है प्रदर्शनी स्थल कहते हैं उसको। और इसी प्रकार गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं विद्यार्थियों उसको बोलते हैं पंचायत। क्या बोलते हैं? पंचायत बोलते हैं। आगे देखिए, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? पर किया। और वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है वो कहलाती परित्यक्ता। क्या कहलाती है? परित्यक्ता। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित जो प्रतिलिपि होती है विद्यार्थियों उसको बोलते हैं पांडुलिपि। और किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ा जाता है उस संस्कार को बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुओं को देखा जा सकता है उसको बोलते हैं पारदर्शक। इसी प्रकार परलोक से संबंधित पारलौकिक, इस लोक से संबंधित इहलौकिक ऐहिक, पशुओं जैसा या पशुओं के आचरण जैसा उसको कहते हैं पाश्विक। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पाश्विक कहते हैं। आगे देखिएगा, जिससे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसको बोलते हैं पिपासु। शिव का धनुष का नाम पिनाक। जो पिता की हत्या करे उससे बोलते हैं पितृहंता। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन था बताइएगा कमेंट्स करके, और मेवाड़ का बता सकते हो आप। जो पत्नी की हत्या करे पत्नी हंता। जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य। विष्णु का शंख 5 जन्य। कुबेर का विमान पुष्पक। और जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने नहीं हो उसको प्रोक्ष। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवदा। और अपने बेटे की बहू को एक शब्द में क्या बोलते हैं? पुत्रवधू। क्या बोलते हैं साथियों? पुत्रवधू। वह जो दूसरे द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे प्रतिवादी।
प्रकृत से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला उसको कहते हैं प्राकृतिक। प्राण की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम कहते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी कहलाता है। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। जुआ खेलने का स्थान फड़। जो केवल फल खाकर जीवन निर्वाह करता है उसको फलाहारी कहते हैं विद्यार्थियों। अगला देखिए, व्यर्थ में किया गया व्यय, अपव्यय या फिजूल खर्ची। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला उसको कहते हैं फेरी वाला। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसको कहते हैं फूलदान। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसको कहते हैं फलक। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? फलक कहते हैं। छत में टांगने का शीशे का जो कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती है उसको बोलते हैं फानुस। क्या बोलते हैं? फानुस कहते हैं। फलने वाला या फल देने वाला फलदाई। पानी में लगने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल या बड़वाग्नि कहते हैं। आगे देखिएगा, वह स्त्री जिसके संतान न हो उसको बांझ या बंध्या कहते हैं। जिसकी बहुत चर्चा हो रही हो, बहुचर्चित। वह स्थान जहां पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसको कहते हैं हाट या बाजार। जिसने बहुत शास्त्र सुने हो, बहुश्रुत। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्य। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी। और बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया कहलाता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमने काफी वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर चर्चा कर ली है। और कुछ बच जाते हैं तो उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों।